भाई सारे दर्शकों ना जुड़कर राम राम श्याम श्याम। मानस कितने ढाल के हो, पति कितने ढाल के हो हैं। ब्याह तय पहले एक अलग दुनिया लड़की की हो है और ब्याह के बाद घराला जिसा मिले उसके ऊपर गणखरीक चीज़ डिपेंड करे हैं कि उसकी आगे की ज़िंदगी लड़की की किस डाल की हो। दो जन्म बताए गए हैं कि ब्याह थी पहले डाल की ब्याह है बाद का भी। कोई लड़की अपना माँ बाप ने, गांव ने, घर परिवार ने सब कुछ छोड़ के एक साथ फेरे लेकर अपने पति के साथ आ जाए या ब्याह करके निकाह करके आ जाए, उसके बाद वो पति खड़ूस मिल जा, अलग अलग टाइप के हो हैं, इस टाइप का मिल जा जो देखती हैं आँख काटे, उसमें फीलिंग्स नाम की चीज़ें ना हो, प्यार प्रेम की भाषा वो जाने को नहीं। वो लोग बागाम दखावटी चक्कर में बाहर तो बड्डा पगड़दारी बना रहे, इज्जत का झंडा लहराई जा उसका, और घर आती हैं बड़का के ऊपर टाड़ते असंवेदनशीलता से व्यवहार करने लग जा। तो इसी जगह के ऊपर इसी घर में महिला का जीना दूभर हो जाएगा। परिवार ऐसा हो, सबकी आशा हो कि भाई पति पत्नी का जोड़ा बना रहे, एक दूसरा की बातें समझे सुथरी डाल। कोई कष्ट आवे परिवार के ऊपर तो एक दूसरे मिलकर कंधा दे कंधा मिला के ओट ले, उसने संकट तक काट ले। और भाई जिस डाल का ब्योत शोत से जिस डाल की टेम घड़ी है अपना ब्योत बेचार का टेम बेचार का अपना टेम पास कर ले। और इस दुनिया में आए हाँ, इस दुनिया में आए हाँ तो हम खुश रहा, राजी रहा, हम किसी का कष्ट का कारण ना बना, या फिर हमारे घर में ऐसा माहौल ना बने कि भाई देखती एक दूसरा को आँख चुसण लग जा, नफरत होने लग जा, चाहना ना हो मानसा की इस डाल का ना हो। सबकी इच्छा मन में यह हुआ करे हंसी खुशी मारा जीवन बीत जा, रोज का खसमाना ना हो, गुदना देख कर रुसनिया मानस ना हो, तागे त्यामने तोड़न वाला ईशा कोई ना तो भाई घराड़ी हो ना घराड़ा हो। कड़े एक तो बड़ी कंप्लेन आया करे महिलाओं की तरफ से, कड़ा इतनी करे हैं कि घर में से सोना दे रहा हो, चांदी दे रहा हो, कम में भी सारी चीज़ों की सुविधा होते हुए भी हमारा जी को ना। दूसरी कंप्लेन सबसे ज़्यादा आ रहा है पति की तरफ से कि बहुत खड़ूस है, फीलिंग्स ने समझाए को नहीं, बोला जब ओए आगे बेरा के लगा दे नहीं करती है, बोला जब आप शब्द मुँह मत लग रहा है टाड़ के बोल रहे जनू तो रड़केगा क्या मैंने कि सारी बार उसके अड़ जा रहा है। इस डाल की मुँह तय भी और शरीर तय भी भाव तय भी वो आदमी देखा होगा, प्रेम नाम का उसके लफ्जा में और उसके हाव भाव में दूर दूर तक का सौदा नहीं होता। बाहर नहीं दिखाएंगे हम, देखो बड़ा ही सामाजिक आदमी है, बड़ी इज्जतदार आदमी है। हमारे घर की महिलाएं ऐसी हैं कि देखिए इज्जत जानती हैं करना, लेकिन उनकी छवि घर के अंदर कुछ हो रहा है। जिनका इज्जत का जितना लंबा झंडा बंधा पाओगा वो उतनी ही ज़्यादा सख्ताई घर ने बरतता पाओगा, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। हमारे घर के बच्चे उनका चिंता इस बात की हो कि भाई थोड़ी ही उनकी शान में गुस्ताखी ना हो जा, गांव का कोई आदमी नहीं ना कह दे अच्छा रहे थर ली बहू तो ऊपर न मुँह करके पानी पीवा थी, डाठान खोल कर गाड़ में मुड़न लाग रही थी, अच्छा रहा उसकी तो कति सूत्र वाला कसना रखा था, उसने मुंह के ऊपर जो ओला गिर रखा था वो न्यू उठा कर चल रहा है, न्यू न्यू देखती चल रहा है। कंप्लेन हो जाए ईशा सूट टकना दिखें, मतलब इस डाल की लोग बागान चिंता होने लग जा है। एक इसी कैटेगरी के पुरुषों हैं जो खुद तो कितना चल ही जाओ उन्हें कोई मतलब को नहीं, लेकिन उनके मन में फिर चिंता बरस जाए भाई तू गलत चल रहा है कितने आते तेरी घराड़ी भी गलत चल गई तो फिर कह रहा तेरा, तो वो क्या करा रहा है अगाऊ पाड़ बन जा रहा है, वो फिर घरना ही डाल का माहौल बनाने की कोशिश करा जा रहा है, नंगा रखने लग जा कौन आओ है कौन जा है, अच्छा के थायो कौन थायो, ये कपड़े क्यों पहरे ये डाल करके आज की जागी काल की तो गई थी ईब के करा परसों के करेगी। बिना मतलब में छोटा छोटा शक और ये चीज़ होने लग जाए फिर भावना की तरह जा है, विश्वास की तरह जा है।
और खातर और लोग दिखाई का चक्कर हम तो हमेशा से महिलाओं का शोषण इस समाज में होता आया। और उस डाल की मनोदशा के मनोभावना के लोग आज भी मौजूद हैं हमारे बीच। समाज का ऐसा सेटअप बना रखा है कि आज भी आप हरियाणा में देखते होगे, राजस्थान में भी देखो हो, यूपी के कल्चर जो मिक्स है उसने भी देखो, महिलाएं शादी के बाद घूंघट करे हैं और ला करे हैं। हमारी समाज की संस्कृति है उसने बनाने की कोशिश करे हैं और लोग वही चौड़ी छाती करके कहते हैं। कुछ कोशिशें हुई है शहर में, अगर भाई ससुरा है वो पहले कह दे भाई तू मेरी बेटी का समान है, क्यों पूरी उम्र मुंह ढकियन रह गया अपने बेसा को गाड़ ले। पहले भी तो जब देखने गया था, जब भी तो चेहरा देखा था सूत्र सारी चीज़ नाक नक्श सब कम देखभाल के जब सर के ऊपर हाथ धरिया होगा और पछ उसने लुगड़ी के मैं कस दिया और न्यू चल सारी उम्र। तो कई समझदार आदमी हैं वे एडजस्ट कर ले एक बार, थोड़ा शर्म गला आओ है लेकिन वो एडजस्ट हो जाए। फिर मैं इसमें महिला आज़ादी मिला है। हाँ करना है उल्ला तो भाई अपना घर त्यौहार सम्मान करना है थोड़ा थोड़ा तो घर त्यौहार कर लो भाई, और कोई बाहर का है जब कर लो। वो थोड़ा है कि नहीं वो है भाई मेरा बना के मैं बना रखा है, तो अगर उस पर एडिक्ट होना चाहो तो उस पर स्टिक होना चाहो तो। लेकिन कईया का नहीं वो है हमारी घरवाली का तो भाई ये जो है नाखून का एक टुकड़ा भी दूसरा नहीं देखना चाहिए, पूरी की पूरी कवर होनी चाहिए। मारा घर तय बाहर किसान न्यू बेरा नहीं होना चाहिए भाई। इसकी जो बीरबानी है इसका यो ना है या इसी दिखे है न्यू चल है। शकिया आदमी हो जाए उनका न्यू इतना बड़ा झंडा बन जा है, गांव के गाड़ के लोग गान तेरी बीरबानी कहीं नगामी मार ली तो तेरी शान झूठी हो जाएगी, तेरी कदर कम हो जाएगी, तेरी बेइज्जती हो जाएगी कि तो तेरी घरवाली खड़ी देख ली, दो लोग यहाँ बतलाव थी तो किशन कह दी भाई न्यू खड़ी थी, न्यू बतलाव थी, न्यू हाथ चलाव थी। तो आती है टाडिंग के करे थी के सौदा है, मतलब बंद की रहो, घर के भीतर रहो, चार दीवारी के अंदर रहो। यह कहनी पड़ेगी महाराज समाज की यह भी सच्चाई है कि पुरुष को जितने हक मिले हुए हैं महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं मिल रही। मैं सोशल मीडिया वाली आज़ादी की बात नहीं कर रहा, वो आज़ादी देती है तो क्यों होने लग रहा अपना बेरा है। एक पुरुष है सुबह उठे है भाई हंड है फरा है खूब घुमाओ भाई, अपने शरीर का भी ध्यान रखो। लेकिन महिलाएं सामने भी मर्द मानस तो भौका बैठे हुए बैठे हुए हैं बात फोड़ा हुए हैं, लोग इतर कहीं काम कर लागे सांझ दी काम चल ही जा। दोपहर आती तड़का वाला सपड़े दोपहर पास सांझ वाला शुरू हो गया, कासन माजने भाई भैंसा करना गोबर कूड़ा करना, आज इनका खेत क्यार का वो खेत क्यार का भी करना। कस के महिला घर के चार दीवारी के बीच रखी जा है, जित काम लिया जा काम खींच के लिया जा है। लेकिन मैंने बताओ जी तो उनका भी करता होगा कि वह भी अपनी सहेलियाँ में बैठे, वह भी अपने मन की बात उनके साथ साझा करें, जीवन उनका भी हो, शरीर उनका भी फिट हो। आप देखिए ना कितनी सारी मेडिकल समस्याएं महिलाओं को होने लग रही हैं, अतीत में हुई हैं। कारण क्या है? महिलाओं के सेहत, महिला स्वयं कितनी ध्यान दे पाती है। इस ढल का एक आडंबर ते बाहर लकड़ के सोचोगा ना, घर का काम कर लिया तो वो सेहत पर जोर देना होगा ना, कभी तत्ता मात देना, कभी सीला मात देना, सर्द गर्म बिगड़ी जा चली जानी है, जुकाम हो ही जा, सर में दर्द, फिर बीपी की समस्या, कभी शुगर हो जा। महिलाओं को इतना जागरूक तो करो कि भाई काम है उसको इस डालते शेयर करो, लेकिन बाहर जाओ, पार्क में जाओ, घूमो फिरो, खुद घुमा के लाओ, हंडा उन्हें बाहर की दुनिया दिखाओ, उनका भी तो मन होता होगा। हमारे समाज की सबसे कड़ी सच्चाई है। और इसी झूठी शान के चक्कर में इतनी रूढ़िवादिता वाले लोग हैं कि वह गलत काम नहीं अंजाम दे दें। ये बात बतानी जरूरी थी, मैं मुद्दा भी बता देता तुम्हें सीधे, वो मुद्दा था वो क्या है। लेकिन ये चीज़ हकीकत है, लोगों की सोच है आज के दिन भी कि वो घर के अंदर हमारी घरवाली रहे, हमारे बड़कन कोई और ना देखे, चार दीवारी में जकड़ दो, लत्ता में जकड़ दो कति घरड़ा, और गाम छोड़ गली का दूसरा मानसा ने भी ना बेरा पाटा भैया इनकी महिला है, ताकि कोई इसके ऊपर नज़र ना डाल दे। विश्वास जीत होगा ना, विश्वास और विश्वास जीतने की कोशिशें, एक दूसरे के साथ विचार मिलना, निभाना रिश्ता, तो उसमें फिर रुखाड़े की ज़रूरत ना पड़े। और रुखाड़े की ज़रूरत पड़ेगी तो मानस की रुखाड़ नहीं हुआ करे भाई, उसका मतलब कितना कितना कमी है, बेरा है, और कब तक रुखाड़ कर लोगे।
सोशल मीडिया के दौर में तो कति भी उखाड़ना हो। इससे अच्छा है कि अपने ऊपर विश्वास बनाओ। आपकी स्क्रीन पे तस्वीर देखो, इस व्यक्ति का नाम है फैजान, शामली के गढ़ी गांव का रहने वाला। फैजान ने अपनी घराड़ी और 2 बेटी, नाबालिग 2 बेटी, 3वां का मर्डर करके जो अपनी टॉयलेट का जो टंकी जो नीचे नहीं बनाया करें, उस टंकी खातर खड्डा खुदवा रखा तो उसमें गिर कर दाब दी, ऊपर माटी गिर दी, पक्का करवा दिया मार के। क्यों? सिर्फ इतनी बात कि भाई बिना बुरका का लकड़ा करती। इसकी घराड़ी है, इसकी घराड़ी की तस्वीर है। फैजान के 5 बालक से 2 बेटा और 3 बेटी। एक कमरे में सोते थे इसकी घराड़ी और 2 बेटी, 3 बालक दूसरे कमरे में सोते थे। इसने कई भी अपनी घराड़ी थी कि जब भी बाहर न जा, बालक छोरे बाहर न लेके जा है तो बुरका पहन कर जाया कर। बुरका पहनना इस्लाम में देखिए माना जाता है। हिंदुआ में तो बहुत उन्हीं आज़ादी में मानूंगा, लेकिन देखो ईब 3 तलाक हटाएं जब भी क्यों छटपटाने लाग रहे थे लोग मुसलमान समुदाय के। अरे क्यों हटाओ हो, 3 तलाक देना तो मुसलमान समाज के लोगों का अधिकार है, कर सका ही भी ब्याह की तो उन कई ब्याह करने की आज़ादी है, लेकिन हिंदुआ नहीं है। लेकिन जिन महिलाओं कई बार ब्याह करके छोड़ दी हैं, उसकी के किस्मत, उसकी मनोदशा को, उसकी भावना का ऊपर के बीतती होगी, सोच के है महिलाओं के प्रति आज के दिन भी हमारी आंखों के सामने जुल्म होते हैं। जहाँ जहाँ ये कट्टरता पनपती है वहाँ वहाँ महिलाओं का हसर किया हुआ है। ISIS ने जोर पकड़ा था उस टाइम पे, देखा होगा ना आपने, कई वीडियो आई थी, कोई मूवी भी उसके ऊपर बनी, हर कई फैक्ट भी उनके ऊपर सामने आए हैं महिलाओं का किस तरीके से शोषण कराया जाता। हमारे देश में भी महिलाएं गई प्रेरित होकर के कि हम आतंकवादी बनाएंगे, सीरिया जैसे देश में जाकर आतंकवाद फैलाकर दूसरों पर अटैक करें, ज़मीन कब्जाओगे, कमांडर बनेंगे। लेकिन उस जहाँ पास बेरा पट्टन क्या हुआ, कितनी बुरी तरीके से महिलाओं का शोषण कराया गया। बहुत बुरा हाल है। इसी सोच के चलते लोग दिखावा के चक्कर में अब चले जाओ किसी भी बस्ती में, यार मुसलमान बस्ती में चले जाओ, महिलाओं को किस तरीके से ऊपर से नीचे तक बुरके में जकड़ कर रखना वो अपनी शान मानते हैं कि गैर मर्द की नज़र ना पड़े, पवित्रता हो है यहाँ। अच्छा, मैं देखिए इस चीज़ के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हिंदू धर्म में भी है ढाठा मारे हैं लोग भाई और ला करे हैं, ये मुस्लिम धर्म में भी है। ये समय की चीज़ें अनुसार ये बदलेंगी, लेकिन इतना रूढ़िवादिता और इतना कट्टर नहीं होना चाहिए कि लोगों दिखावा खातर इतना बड़ा वारदात ने अंजाम दे दे। ये अपनी घराड़ी ने समझाया करते, समझी इसी घराड़ी पढ़ी लिखी थी, थोड़ा विरोध कराया करती कि मैं इतना स्टिक नहीं होंगी कि जितना तू कह रहा है। घराड़ी बार बड़का लेके जा रही, छोरे लेके जा रही थी, तो उनने भी इतना ना जकड़ा करती बुरका में। नॉर्मल हम पहने हाँ पहनावा जो है भाई उस डर का पहनावा कराया करते। तो इतना खंदक मान गया था, इतने रंजिश मान गया था, खुद की घराड़ी थे। 5 बालक हुए पाछे अभी 8 तारीख की 8 तारीख की बात है। रात अपने 11 बजे घराड़ी तो बोले खड़ी हुई है, चाय बनाई है, जड्डा टाइम बोले मेरा खासी खुशी हो रही। इसकी घराड़ी खड़ी होकर रसोई में गई, इतना जाते गप दे गोली बैठा दी। एक देसी कट्टा जुगाड़ पहले करके ले रहा था, उन्हें बेरा होड़ा मिल जाए यूपी में, कराना तो ले आया था यो असला बारूद। ऑन स्पॉट घराड़ी की डेथ होगी। छोरी थी बड़ली 16 साल की बाजकी आई, देखा मम्मी को गोली लग रही, उसका भी गोली बैठा दी। एक और छोरी थी वह भी बाजकी आई, आती रसोई में उसका भी गला घोट दिया। तीनों की ऑन स्पॉट डेथ। शाना इतना कि मारनी है पहले ही प्लान कर लिया था। छोरे हैं वह तो चाहिए भाई वंश बेल चलाना खातर, ये छोरी टपका दी। बड़ा निर्दयी था जो अपनी महिला के प्रति, अपने घराड़े के प्रति डर का रवैया रखा। वो बालक छोरियाँ के प्रति, लड़कियों के प्रति क्या रवैया होगा उन्हें तो देख के राजी ना होगा। जब मार दी टपा टप आग आती है, न बड़का न अपना हाथे मारने पहले मानस 100 बार सोचा है। घराड़ी धनीवीर की इतनी उन्नड़ तो नड़ जाए, लेकिन बड़का के प्रति तो प्रेम होए है ना। बड़का के प्रति तो माँ बाप अपनी जान दे दी है, जोखिम में डाल दी हैं, लेकिन इसने अपना हाथा तय अपनी पत्नी और 2 बेटी नाबालिग का कत्ल कर दिया। 16 साल की 14 साल की, क्यों कर बालक पाले जहाँ डोड़ी इसकी मान कितना दुखी हुई होगी। अरे बालक पालन में भी इसका कैसा ही होगा हुआ, टप दे जो अपनी औलाद ने मार दिया, आप समझ सको। दुखी हो ही रहे लोग आई एकली बालक पालन में, और घर के टपाटप दौरे बैठे बैठे खाट गाली देखी जहाँ कोई सहारा नहीं किसी दौड़ का। हो है कि ना हो है, महिला जिनके ऊपर बीत रही है वह अच्छी तरीके से मेरी बात ने समझ रही होंगी। सियाणा इतना कि भाई बचना भी है। 2 दिन पहले बिला की मिस्त्री घर ने खड्डा खुदवा लिया था कि भैया टॉयलेट नहीं बनाएंगे वेस्टर्न स्टाइल की, यार खड्डा खोद दे भाई।
गड्ढा खुदवा लिया, 3 की डेड बॉडी उसका मह घेर दी, ऊपर तक माटी घेर दी। घड़ा ना खुदवा है, एक दिन मिस्त्री बुला के थोड़ा खुदवा के बोला यू तो डगर जा, मैं फिर बुला लूँगा कि मैं अवरोध है। खुदवाया होगा 10-15 फुट का खुदवाया था, उसमें घेर के ऊपर ताट दी कि इतनी माटी के ऊपर घेरा है, एकला फिर उल्टा आटा है तो उसमें दिक्कत यह भी तो हुआ है ना। पैस पोस के बुझने लगे अगले दिन, फिर मारे मुर की गोली बच्चा बनाई थी घराड़े ने, गप दे पी के उसमें घेर के थोड़ा सूप रदर किया, सो गया, आराम तक सोया। तो घर में मार दी, दाब भी दी, जरूरत की रहेगी। हिंदू धर्म डाल की था, दाग देने की चिंता है कौन थी, लेकिन तेरा था तेरा तो भाई हिंदू वाला भी दबने की सोचेगा, भगाने की सोचेगा। वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी, इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई, और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे, और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मुझे मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो, और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई, हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई, हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी। आस पड़ोस के बालक बुझने लगे, स्कूल में बालक और थे वह भी जान, तो थारा माँ कित गई और भाई बंधु कित गए, यो तो कहे काम पर जाया करता और काम पड़ता अपने वापस आ जाया करता, बहन हमारे कि जारी है काम जारी है। फिर गाँव में ही लकड़ गया, कोई वो फिर शहर में रहने लग गया, जित काम करा उतना शहर में आ जाए, उल्टा चला जाए कमरा लिया। कोई बुझ जाए तो बोला भाई शहर में रहूँ, मेरे घर वाले का गल बड़ा का गल भी, तो शहर में गाँव वाले थोड़ी ना आने की टाल करेंगे, आंधे जांधे तो रहे हैं। उन्हें डाउट होने लग गया, इसकी घराड़ी थी, इसके परिवार का ही फ़ोन आने लग गया, वह भी गांव में बुझने लग गया, आस पड़ोस में एक आधा नंबर हो जाया करे। बोला तो दिखता है कौन है, इनका शहर में रहूँ, लेकिन इनके घराड़े, इसकी जो सासू थी फैजान की, इसकी घराड़े की माँ जो थी वह चिंता करे, अब बात नहीं हो रही, उड़ा तो कोनी वो नुका की तो जारी है, बहन हमारे है, थम भेद पढ़ो। गाँव में इतला करी गई, गाँव में बोले सही कोनी, बोले तो मुखिया सरपंच तो सूचना दी गई, सरपंच ने मामला संदिग्ध लग गया, पुलिस तक सूचना दी, फैजान ठाया, मारे घेसड़े, मुँह माँ का जीप भगा दी, हाँ की मरा मारी, कट्टा भी बर्बाद कर, वो गोली वाला कट्टा बरामद करवा दिया। घटनास्थल के ऊपर सारी की सारी चीज़ इसने बता दी। ये है परिस्थिति, एक आदमी न्यू दिखाना खातर मेरी घरवाली बुरका ना पहनती, उसके ऊपर किसी मर्दा की नज़र पड़ जा, आकिया चल रहा है ढल रहा है, उसका शरीर और ना दिखे, इसलिए इसने अपनी बेटी भी मार दी दो और अपनी घरवाली भी मार दी। ऐसे होते हैं परिवार। ये मुसलमान का केस है, लेकिन इसे लोग इस तरह भी खतरनाक लोग हिंदू भी हैं। कदे तुम नहीं सोच रहे हो कि पर्टिकुलर एक धर्म ने मैं बता रहा हूँ, ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि किसी घर की बेटी थे तो आए मरोड़ इतने सारा कुणबा एक तरफ ने एक का कर लिया है और मेरा नहीं जाई कि घीस काट दी, मरण खातर उसने मजबूर कर दे हैं। वह घर ने बताओ भी कै बे बताओ, एक बार बताओ, 2 बार बताओ, फिर निकल लग जा, माँ टेंशन लेगी, बाबू टेंशन लेगा, भाई यार की ब्याह शादी होली क्यों न बतावे, भड़क होगी सारी डाल की, तो बातन पी जा है और वह सर के ऊपर चढ़ी जाए, आखिरी इस डाल की घटना भी हो जाए है कि उसके ऊपर इतना हक मानने लग जाए हैं बिरानी जाए के ऊपर कि उसने मौत का घाटी भी उतार दी। हाँ, जब थ्या में हैं, जब उनकी आँख चक्षु खुल्या करें। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो जिंदे जी रोज मारे हैं, घर के देड़ के बार पा मत टेक दिए, सिद्धि कह दी हैं। और वह भी आदमी न्यू लग गया भाई तेरी घरवाली तो इसे भी है, हक सुंदर है, तो और ढाल के डाउट होने लग जाए उनमें। विश्वास बनाओ ना एक दूसरे के प्रति, विश्वास बन गया तो चाहे काला पानी चले जाइयो, उड़ाते भी साबुत लकड़े हो गए। अगर विश्वास नहीं है एक दूसरे के प्रति, कदर नहीं है रिश्तों की, तो मेरे भाई कितने हाड़ लियो, कितनी बंधक ला लियो, भीत में चढ़वा दियो, बात बनेगा नहीं, बिगड़ेगा सौदा। लोगों को सोच बदलनी चाहिए। दुनिया तेज़ी से बदल रही है, आगे आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ें देखने को भी मिलेंगी कि कोशिशें हो रही हैं महिलाएं अपने हकों के लिए, आज़ादी के लिए।
वह वाली आज़ादी की बात नहीं कर रहा मैं। और वो आज़ादी भी बिल्कुल वो नहीं कि कपड़े ऐसे पहनना कि फोकस की और करवाना समाज में लकड़े, तो उतना भी नहीं होता ना। अपनी संस्कृति मेंटेन, देखो पुरुष हैं, पुरुष भी मेंटेन रखे हैं, अपने लत्ता जूती पहने हैं, कच्छा पहन के, तो कोई ना डरता होगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ में है ना, लेडीज़ भी इस डाल की वेशभूषा मान रहे हैं कि वो लोग कुछ अलग ही नज़रिए से उसको देखने को मजबूर हो जाए। फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए भाई घोटन खातर मजबूर करा। आज के टाइम में भी देखो आपके सामने परिस्थिति है, जी रही है महिलाएं, मजबूर करा जा है। हर कोई बेचारी थोड़ी मोड़ी, मैं एक केस देख रहा था, मेरा वो दिमाग माजते ही है। एक बेचारी सावड़ी थी, उसकी शादी होगी, किसी नौकरी पेशा आ गया भाई, करवा दिया होगा किसी ने, रोज टोट मारे, कल्लो काम करे बेचारी भाज के सुने सारे कुणबा की, बाद में पिटन भी लागे। और न्यूलिया नहीं भी अब भाजे कौन भाई, कित भाजे, किसका जा बताओ भाई, उल्टी डगर जा बाबू का करने न्यू होगा कौन ही जा। तो फिर उसने घराड़ा स्कीम बनाई, भाई करीम ला ले सारी दही भगोरी हो जाएगी। ला ली उसने, माचिस ला दी, ज्वलनशील पदार्थ था, तड़फ का मौत होगी। ईब 10 दिन पहले खबर पड़ रहा था मैं उनकी मौत की सजा, फांसी की सजा सुनाई है उस पूरे कुणबा के मानसा था। इसे जल्लाद भरे बैठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टर्ड काटने में विश्वास रखा। घरना आती है तो गाड़ दे घराड़ी ते, बाहर भी किसान मुंह पर रपट मार जाए तो घरड़ा की बड़ास काटनी उसकी। न्यू कौन है भाई, घरना भी ये है, तेरी घराड़ी भी बालक भी है, इनका भी जी है, इनका बात मिला, इनका जी भी राजी हो जाके कि संकट है कि वह दुख है वो शेयर कर बराबर में लेके आ, ना कि सिर्फ न्यू सोचना गाड़ देनी पड़ती है, रूढ़ता था व्यवहार करना। जानो इस दुनिया में आए हो तो जीव है, जीव के अंदर प्रेम जरूर होता है, उसको ढूंढो, मिल जाएगा, सबके अंदर है वो। जिस आदमी ने, एक आदमी ने कदे न कदे अपनी ज़िंदगी में किसा पता तो आती होगी, इतना तो कट्टर कोई नहीं होता हो, लेकिन समझने की जरूरत है। कोई समझना ही नहीं चाहता, इतना रूड हो जाओ। धार्मिक कट्टरता इसमें बहुत होना अहम रोल निभाव है। हिंदू धर्म में सती कर दिया करता, बताओ यार, लोग जिंदा जला दिया करता एक महिला ने, इसका भी तो पंडा छुटाया होगा। धीरे धीरे और चीज़ है रूढ़िवादिता, तो उनका ही पंडा छुटाने की कोशिश करो। पुरुषों ने सहयोग करना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट ने छोड़ दो। पुरुष हेड होगा, पुरुष सत्तात्मक समाज होगा। नमस्कार।